अब देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेशन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है, वो कहाँ पे है और इनके फंक्शंस क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इट इज लोकेशन कहाँ पे, अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द फोर ब्रेन। तो हमारा जो लार्ज ब्रेन है फोर ब्रेन, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कौन कौन से, इट सीक्रेट्स द हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है और उन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होती है और वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, और जिसकी वजह से इस स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से बाकी ग्लैंड्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और वो हार्मोन्स वहां पे सीक्रेट करता है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करते हैं। सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है और उन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग ग्लैंड्स है वो फिर हार्मोन सीक्रेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन। तो ये ब्रेन के बेस में होते हैं, हाइपोथैलेमस के नीचे, ये भी छोटा हिस्सा होता है। और ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये दोनों सिर्फ ब्रेन में होते हैं और बाकी सभी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स। ये ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है जिसकी वजह से हमारे बोन्स की ग्रोथ होती है। Then adrenocorticotropic hormone stimulates the adrenal gland. पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करता है, ACTH इसे शॉर्ट में कहते हैं, और जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, फिर एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में इसे TSH भी कहा जाता है, और इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा तो फिर ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन सीक्रेट करे। Then prolactin, it stimulates the milk production. After the pregnancy, there occurs the production of milk in the breast of the mother. तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ये सही टाइम में सीक्रेट होता है प्रेगनेंसी के बाद, इसके पहले नहीं, तो जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसे FSH कहा जाता है, इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स यानी कि मेल गोनेड्स जो है इसे टेस्टिस कहा जाता है और फीमेल गोनेड जो है वो ओवरीज है। तो इन गोनेड्स के कंट्रोल के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे LH भी कहा जाता है, इट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, और ओव्यूलेशन दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओहा फ्रॉम द ओवरी। ओवरी में से ओहा जो रिलीज होता है, तो उस रिलीज होने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन brings about the contraction of uterus during the parturition. Parturition means act of giving the birth to the baby. जब बच्चा बाहर आता है तो उस समय बच्चे जो है वो बेबीज जो है वो यूटेरस यानी कि गर्भाशय में होते हैं, और जब उनका बर्थ का समय होता है तो उस समय यूटेरस जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन और सही समय में उनका कॉन्ट्रैक्शन हो, इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इसे कंट्रोल करता है, जिसके वजह से यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है और बेबी जो है फिर जो है वो बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट रेगुलेट्स द वाटर लेवल इन द बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर जो है 70% वाटर होता है, तो उस वाटर लेवल को कंट्रोल करने का काम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है वो करता है। अब देखिए नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है कहाँ पे होती है, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट एंटेरोलैटरल साइड्स ऑफ ट्रकिया इन द नेक रीजन। तो हमारे नेक रीजन में ट्रकिया जो है उसके आगे और उसके लैटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। इट सीक्रेट्स 2 हार्मोन। तो थायराइड जो है वो ग्लैंड जो है 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक थायरोक्सिन और दूसरा है कैल्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। थायरोक्सिन क्या काम करते हैं, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो हमारे बॉडी की ग्रोथ जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से होते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कैल्सीटोसिन कंट्रोल द कैल्शियम
मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है उसको कंट्रोल करने का काम कैल्सिटोसिन करता है। अगर इसकी लेवल कम हो जाएगी तो हमारे बोन्स जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं, और ज़्यादा हो जाएगी तो उसका भी जो है साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है। तो इसकी लेवल जो है कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, जो करता है कैल्सिटोसिन। नेक्स्ट हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो 4 ग्लैंड्स बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है इसलिए पैराथायरॉयड। तो इट सीक्रेट द हार्मोन और दैट हार्मोन्स आर कॉल्ड एज पैराथ हार्मोन। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसे पैराथ हार्मोन कहा जाता है। तो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है इनकी लेवल को भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो जो है तैयार होने की जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेस में कैल्शियम और फास्फोरस इट कैन बी कंट्रोल बाय द पैराथ हार्मोन। देन पैंक्रियास, इट इज अ वेरी स्मॉल ग्लैंड, एक छोटी ग्लैंड है और कहाँ पे होती है, बिहाइंड द स्टमक। तो हमारे स्टमक के पीछे जो है पैंक्रियास होता है। तो इसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं। अल्फा सेल 20% अल्फा सेल होते हैं, 70% बीटा सेल, 5% डेल्टा सेल और 5% होती है पीपी सेल और एफ सेल। पीपी सेल यानी कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। तो ये अलग अलग सेल अलग अलग तरह के हार्मोन्स सीक्रेट करता है और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो अल्फा सेल जो है वो सीक्रेट करता है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द लीवर टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज में करने का काम ग्लूकागॉन करता है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम है और हमें ग्लूकोज की जरूरत है, उस समय जो है वो ये हार्मोन सीक्रेट करता है अल्फा सेल, और जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज में होता है, और ग्लूकोज में होने की वजह से हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। देन सेकंड, इंसुलिन। दिस इंपॉर्टेंट हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स। तो बीटा सेल जब स्टिमुलेट होते हैं तो इसका फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही पढ़ाया सिखाया है। तो इट स्टिमुलेट द लीवर टू कन्वर्ट द एक्सेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन कब सीक्रेट होता है बच्चों की, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ती है। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है इसका कन्वर्शन फिर किस में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, जब इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इस ग्लाइकोजन को फिर लीवर में स्टोर किया जाता है। देन डेल्टा सेल सीक्रेट करता है सोमैटोस्टेनिन। तो सोमैटोस्टेनिन हार्मोन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन इनकी जो लेवल है इनको कंट्रोल करने का काम सोमैटोस्टेनिन करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है कांस्टेंट रहती है। देन पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये सेल्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसे पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ही कहा जाता है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड देयर बाय ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन। तो ग्लूकोज जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो में क्या होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है, और ग्लूकोज में जो है फाइनल डाइजेशन जो है इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है वो ब्लड में एब्सॉर्ब करने का काम और उसके सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। एंड इट आल्सो कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस जो है वो सीक्रेट होता है, और सीक्रेट होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है। देन एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट एंटीरियर एंड ऑफ ईच ऑफ द किडनी। तो किडनी के ऊपर वाले हिस्से में एंटीरियर एंड में ये एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट सीक्रेट द एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन ये एंटेगोनिस्टिक काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत इनका हार्मोन्स का काम होता है। इट कंट्रोल द बिहेवियर ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन। जब हम इमोशनल होते हैं, दुखी होते हैं, या कोई लड़ाई या झगड़े का या कुछ क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो उस समय जो हमारा बिहेवियर जो है इसको कंट्रोल करने का काम एड्रेनालिन करता है। और नॉन एड्रेनालिन स्टिमुलेट्स द हार्ट एंड कंडक्टिंग टिश्यूज एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इस क्राइसिस के सिचुएशन में, इमोशनल सिचुएशन में हमारे हार्ट बीट जो है, ये जो हार्ट बीट जो है वो बदलता है, और कंडक्टिंग टिश्यूज है, ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड प्रेशर, इसमें चेंजेस आता है। इन सबको कंट्रोल करने का काम एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन करता है।
देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन मेंटेन द बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म। तो सोडियम पोटेशियम इनका बैलेंस बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से नर्वस कंट्रोल में सोडियम और पोटेशियम पंप मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से नर्व जो है इंपल्स कंडक्ट करने में सोडियम और पोटेशियम इन आयंस का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो इनका बैलेंस करने का काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन करता है। देन ओवरी, ओवरीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस इन द ह्यूमन। तो यूटेरस जो है गर्भाशय, इनके दो इन गर्भाशय के बाजू में दोनों साइड में ओवरीज होती है। तो ओवरीज जो है दो होती है हमारे बॉडी के अंदर एंड इट सीक्रेट द हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि हमारा जो यूटेरस जो है गर्भाशय की अंदरूनी जो दीवारें होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो उसके ग्रोथ को कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन वुमेन्स आफ्टर द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद कुछ चेंजेस जो है वुमेन्स में आते हैं, जिसमें द चेंज इन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, द चेंज इन द वॉइस एंड सम अदर चेंजेस। जेनाइटेलिया में जो चेंजेस आते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। तो ये सभी चेंजेस को कंट्रोल करता है ईस्ट्रोजन। देन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है ओवरी। इट प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत अहम हिस्सा निभाता है। देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। टेस्टिस जो है ये मेल्स में होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। ये स्क्रोटम में होते हैं, जिसे अंडाशय कहा जाता है, जो हमारे शरीर के बाहर होता है एब्डोमेन के नीचे। स्क्रोटम और टेस्टिस जो है वो भी दो होती है। टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक ब्रीड, मुस्टेची, हॉर्स व्हाइस इन मेल। तो मेल्स में जो है 14 या 15 साल के बाद ब्रीड आना शुरू होते हैं, दाढ़ी आनी शुरू होती है, मुस्टेची यानी कि आने शुरू होते हैं, वॉइस में चेंजेस आता है। ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। द फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स और ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन द जेनाइटेलिया, दिस all these characters, secondary sexual characters, are under the control of testosterone. Then thymus, this gland is present in thoracic gland near the heart. हमारे हार्ट के पास जो है thoracic cage में जो कॉलर बोन्स होता है वहाँ पे ये छोटी ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमस। उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। इट कंट्रोल द सेल विच गिव्स राइज टू द इम्यूनिटी। तो हमारे बॉडी में जो सेल इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो उस सेल को कंट्रोल करने का काम ये थाइमोसिन हार्मोन करता है। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कंट्रोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।